ये एक सोची समझी साजिश है और आप लोग समझ सकते हैं कि वो साजिश कहाँ से की जा रही है। कल शायद उन लोग का वीडियो भी देखे होंगे, तो ये सब लोग मिल के एक खेसारी भैया को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उस टाइप की डील नहीं थी। इसको बैठ के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन अभी खेसारी लाल यादव को नीचे दिखाना है, खेसारी लाल यादव के गाने बंद करने हैं कि वो कैसे तरक्की कर सकते हैं। भाई तो खेसारी लाल यादव ने तो सच बोल दिया है ना, उसने लड़ाई ले ली है, तो भाई वो खेसारी हैं, वो कमज़ोर इंसान है, ये लोग शहंशाह हैं, तो अपना तो दिखाएंगे ही रंग कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओ मतलब एक बार पैसा दे दिए हो तो पैसा मिला है एग्रीमेंट में, अभी तक खबर तो है नहीं। क्या एग्रीमेंट के कितने गाने का एग्रीमेंट था, कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? कुछ भी एग्रीमेंट के बारे में मुझे पता नहीं है, बट वो क्या डील था क्या नहीं था, वो एक खेसारी भैया जानते होंगे या विवेक भैया जानते होंगे या वो जानते होंगे या थर्ड पार्टी मनोज बाबा उसमें थे वो भी जानते हैं। तो वो लोग जानते, ये मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है। वो बाकी सब सारे कंपनियों पे कॉपीराइट दे के और ये तानसेन जैसा दिखाना कि मैं जो चाहूँगा भोजपुरी में वही होगा, तो भैया ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं खेसारी भैया का गाना नहीं लूँगा, बाकी कंपनी नहीं लेंगे, बाकी बड़े चैनल पे तो गाने आएंगे ना उनके। आप कितना दिन बजने से रोक लीजिएगा? जितना दिन इन लोगों का प्यार है उनके साथ, दुनिया का कोई ताकत खेसारी लाल यादव को नहीं हरा सकता है। इस तरीके से जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट थी कर रहा है, तो क्या ये अच्छा काम है? मतलब जिस तरीके से फैंस तो अग्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में अभी, हालांकि आप सिर्फ लाइव आए उसके बाद ये एग्रेसिव मूड है, इसके बाद क्या होगा? अभी बहुत कुछ होगा। हम लोग का कोई नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का कोर्ट, पुलिस, थाना, लॉयर सब जानता है। हम लोगों का बात जनता के पास रखेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। हाँ, हम लोग परेशान ज़रूर हैं, हम लोग के साथ बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। भोजपुरी के जितने भी लोग हैं सब लोग मिल के जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो भी कर रहे हैं उसका जवाब पब्लिक देगी। अभी इतना बड़ा विवाद हुआ, उसमें पब्लिक ने जवाब दे दिया। वहाँ से पराजित होने के बाद और कोई भी दिमाग लगाया जाएगा और लगा दिया गया, तो यहाँ पे भी पब्लिक जवाब देगी। हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। आप जितने बार देखिए, आप एक से लड़ सकते हैं, आप पब्लिक से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप भी इन्हीं लोग के बनाए हुए स्टार हैं। तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं तो इन लोगों से बता देता हूँ, पब्लिक से जो भी होता है सब कुछ मैं शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है। और अभी खेसारी भैया की मुसीबतें बहुत बढ़ चुकी है और उनके साथ बहुत दिक्कत होना हो सकता है। मे बी हम लोगों के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। ये आप शब्द कैसे उपयोग कर रहे हैं कि आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है? ये मतलब आप स्टेटमेंट है ये कैसे क्लियर कर सकते हैं? मतलब कि खेसारी भैया की शूटिंग पे 150 लोग लेके मारने चला जाता है, तो क्यों नहीं हो सकता है? आप बताइए। हम यहाँ ऑफिस को ले, यहाँ पे आके मुझे कोई क्यों नहीं मार सकता है? मार सकता है भैया, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, उन लोग के पास पैसा है, उन लोग के पास पावर है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। शूटिंग पे जाके 150 लड़के लेके आप शूटिंग बंद करवा सकते हैं। शूटिंग से जो मर्जी करेगा वो बोल सकते हैं। लाइव आके फिर ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि मैं मिलने गया था। कोई दूसरा मंच से कुछ भी बोल देता है उसके बारे में खेसारी लाल यादव ने, क्योंकि वो लोग जो बोलेंगे हम लोगों को सुनना है, हम लोग को उनका जवाब नहीं देना है। अगर जवाब देना है तो साजिश का शिकार होना है, तो आप शिकार बनाइए, हम लोग बनने के लिए तैयार हैं। तो भैया इस पे लीगल एक्शन तो होनी चाहिए। जैसे आप जैसे इस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को शक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ होने वाला है, तो कुछ है नहीं? मैं सनहा डाल दिया हूँ और मुझे जिन जिन से प्रॉब्लम है सबका नाम रख दिया हूँ। मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार वो लोग होंगे। हाँ, और लीगल तरीके से भी हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग सत्य के रास्ते पे हैं, तो हम लोग बिल्कुल। ये जो खेल जिस तरीके से 5 दिन के बाद जो चर्चा हो रही थी, जो 5 दिन पहले, जो 7 दिन पहले जो चर्चा हुई थी, जो सारी वीडियो थी हुआ था, 150 वाली बंदी की बात आप कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों गाने का बंद, क्या दोनों कंबाइन एक ही साथ को आप देखते हो कि मतलब 150 बंदे उधर और फिर 5 दिन के बाद गाने ब्लॉक होना, पूरे वर्ल्ड वाइड गाने को थी करना, तो ये दोनों को कनेक्शन उनसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये कनेक्शन उसी विवाद से है। उसी के टाइम से खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत लोग तो भाई खेसारी भैया के दुश्मन तो सब लोग बन गए हैं, क्योंकि वो अकेला खेसारी और सब लोग इधर, तो हो सकता है कोई भी करवा रहा होगा। लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ? आपकी डील तो साल भर पहले हुई थी। ये बात तो सही है, क्योंकि अब क्यों हो रहा है? हाँ, अभी क्यों?
अभी विवाद के बाद क्यों? पहले भी तो हो सकता था, नहीं किया आपने। क्योंकि यहाँ पे खेसारी लाल यादव को अकेला दिखाना है। खेसारी लाल यादव मेरे पैर पे गिरेगा तो मैं वो भीख मांगेगा कि मुझे भोजपुरी में जीना है, तब ये लोग जीने देंगे। वरना इन लोगों के सामने पब्लिक, जनता और ऑडियंस का कोई मतलब नहीं है। ये गाना जो चाहेंगे वही करेंगे। गाना हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, नंबर 1 पोजीशन। पानी पानी अभी भी ट्रेंडिंग में, और रोमांटिक राजा भी पानी ट्रेंडिंग में 11 नंबर पे अभी भी चल रहा है। तो क्या है भाई, ज़्यादा बज रहे हो इसलिए दबा दो, पैर खींच दो। ये केकड़े वाली हालत की, केकड़ा बाहर निकल रहा हो, ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे खींच दो। हाँ, ये भैया की गलती है और भैया की गलती है उन लोगों की नज़र में। पब्लिक अब प्यार दे रही है तो हम लोग गलती ही ना कर रहे हैं, तभी तो इतना प्यार कर रही है। अगर उन लोगों के नज़र में, मैं पब्लिक की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि भैया ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, तभी हो सकता है इन लोगों को बुरा लग रहा है। पब्लिक अब प्यार दे रही है तो उसमें खेसारी लाल यादव का कहाँ से दोस्त हुआ? पब्लिक ट्रेंडिंग में ले जा रही है तो उसमें हम लोग बोलते थोड़े हैं, हम लोग ट्रेंडिंग वाला सिस्टम थोड़ी रखे हैं कि टप दिए आ गया 2 नंबर पे। नहीं, पब्लिक प्यार देगी। आप भी गाने गाते हैं, आपके गाने इतना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों नहीं इतना ट्रेंड करते हैं? आप क्यों नहीं गरीबों के साथ खड़े रहते हैं? आप क्यों नहीं वैसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो, और आप क्यों नहीं आज तक गए? आप क्यों नहीं अपने साथ के लोगों को इतना सम्मान देते हैं, चाहे जो भी हो? तो खेसारी लाल यादव की ये सब फॉल्ट है इन लोगों के नज़रों में। खेसारी लाल यादव एक ज़मीन का लड़का है, वो ज़मीन से जुड़ के रहना चाहता है, तो वो प्रॉब्लम होगी। और अक्सर देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं भैया कि पूरी दुनिया जानती है कि शराब गलत चीज़ है। शराब वाला कभी जाता है किसी के दरवाजे पे बेचने कि मेरा शराब है भैया ले लो? लेकिन एक दूध वाला हर दरवाजे पे जाता है दूध लेने। तो वही है, सत्य पे चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, समस्या होती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। और हम लोग सच्चे रास्ते पे, हम लोग अपने मेहनत के बदौलत हैं। हम लोगों को जितना परेशान करना है ये लोग परेशान कर लें, लेकिन जीत हमारी होती है और हमेशा हुई है और अभी भी होगी। एक सवाल और, आपने कल पोस्ट में लिखा था कि वकील से मेरी बात होगी, मतलब वकील से आपकी बात होगी और आपको जेल भेजा जाएगा, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है। क्या है, मतलब गाने के लेकर मुद्दा है या फिर कुछ और इशू है? ये वकील और नाचने गाने वाले को, जो मनोरंजन करने वाले को, जो दिल को, लोगों को सुकून देते हैं। जब कोई आदमी टेंस में होता है तो खेसारी जी का गाना सुनता तो लगता है आनंद, परम आनंद। उसके बाद इस तरीके का आप स्टेटमेंट लिखते हो तो कहीं ना कहीं फैंस पे तो, और ये मैटर क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, मैं भैया के फैन से बस एक ही बात बोलूँगा भैया कि आप लोगों की अभी उनको बहुत ज़रूरत है। और सच में खेसारी भैया बहुत परेशान है, क्योंकि एक तरफ खेसारी को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी आप लोग उनका साथ दीजिए। और रही केस वाली बात, तो ये सही बात है कि उन पे FIR और कोर्ट में बोल रहे हैं लोग की बात करेंगे, वो सीमित कंपनियों से ही गाएंगे, जिसमें हम लोग की कंपनी नहीं रहेगी, वो 2 ही कंपनी से गाएंगे। ऐसा कुछ उन लोगों का डील है, क्या है क्या नहीं, मैं पूरी तरह से जानता नहीं हूँ इस डील के। लेकिन मैं बस विरोध किया हूँ कॉपीराइट पे, कि आपने कॉपीराइट लगाया कैसे? आपके पास क्या, आप किसी को कॉपीराइट लगाएंगे भी तो आप नोटिस भेजेंगे पहले, वो नोटिस मैं पढ़ूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आप दादागिरी कैसे दिखा सकते हैं? आपके पास आप अगर CMS वाले हैं, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो आप किसी गाने को बंद कर सकते हैं। इसका मतलब मैं गाना लिखने वाला हूँ तो मैं जब चाहूँगा जिसको मन करेगा फ्लॉप करा दूंगा, हिट करा दूंगा। ये मेरे अंदर टैलेंट थोड़ी है। मैं तो सबके लिए बना हूँ ना, मैं सबके लिए मेहनत करूँगा। तो तानाशाही हो रही है यहाँ पे एक गुट बन चुका है, और उस गुट में एक तरफ पूरी इंडस्ट्री लग पड़ी है। जो लोग भैया का विरोध कर रहे हैं, मैं उसको, बाकी भाइयों ने हमें सपोर्ट भी किया है, भोजपुरी के जो मेरे अपने हैं, जो हम लोगों को प्यार करते हैं, खेसारी भैया को प्यार करते हैं, और बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया है। और वो लोग सारे लोग एक हो के, भाई अब एक ही संग 10 जना 10 गो बेईमान के संग मिलियन, तो एगो तो बरियार बेईमान के गुट बनबे न करी। तो वही है, तो वही है, अकेला खेसारी लड़ रहा है और हम लोग जीतेंगे। हम तब एकदम, हमारा डर नहीं, कि हम चाहते नहीं कि हमारे तू लोग मुआ दो लोग, हमको अब जीने का ऐसे भी कोई हक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आदमी सब कुछ पा के हार गया, वैसी स्थिति आ गई है कि मतलब दिन रात माथा टेंशन में। देखिए अखिलेश जी, इस बात पे मैं कट गया। आप इस तरीके से हॉपलेस हो जाएंगे तो फैंस को क्या होगा? क्योंकि देखिए, आधी इंक्वायरी मेरे जैसे लोगों को क्या
फैंस को आप और विवेक जी से ही सारी चीजें मिलते हैं कि खेसारी जी ये कर रहे हैं और खेसारी जी अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? हम लोग जिंदा हैं और चल रहे हैं तो फैंस के बदौलत ही, नहीं तो ये लोग इतना टॉर्चर कर दिए कि सच में मन करा कि सब बंद बंद करके गांव पे जाके खेती होती कराए आदमी। बहुत हम लोग का मनोरंजन कौन करेगा? कौन करेगा? ये गाना कौन देगा? इसलिए ना कि राजनीति की भी एक हद होती है भैया। अब इतना राजनीति पच नहीं रहा है, एकदम हद हो गया है, सब चीज़ का हद हो गया है। और भोजपुरी को कचड़ा कर दिए हैं लोग। हाँ, भोजपुरी को जातिगत बांट दिए हैं, इस जात में ये, इस जात में वो, दिस डैट लन फंद। इससे एकदम इरिटेट हो गया है इंसान, एकदम लग रहा है कि इससे बाहर निकल जाए। बबुआन और रेहान वाला मुद्दा फिर से गर्म हो चुकी है। हाँ। क्योंकि अभी जस्ट कॉल ही आपके पास सामने मैं देख चुका हूँ कि एक जाति का पर्सनली एक जाति का कॉल आया कि भैया ये अब तो आप ऐसे काहे बोल रहे हो? हाँ, बचोगे नहीं, तुम्हें काट देंगे तो तुम्हें, हम बोले भैया काट दीजिए, मार दीजिएगा मुझे। बट बात ऐसा नहीं है, हमारे साथ हम लोग एक कलाकार हैं, हम लोगों की जाति होती ही नहीं है। अगर हमारे नज़रों में अगर जाति का बात आता तो खेसारी लाल यादव यादव है, उनके साथ सारे यादव रहते हैं। क्यों वो अपना मैनेजर राजपूत रखे हैं, क्यों बबुआन रखे हैं, क्यों अपना राइटर ब्राह्मण रखे हैं? ये तो सोचना चाहिए। हर वो जाति वर्ग के लोग हैं वहाँ पे, लेकिन अदरवाइज और भी लोगों के पास जाइए, आप देखिए कि कौन यादव है उनके साथ, कौन पंडित जी हैं उनके साथ, दिखाइए। तो आप खुद जातिवाद कर रहे हैं, आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, और अदरवाइज जो भी सुपरस्टार होंगे उनके पास दिखाइए कि ये भी यादव हैं, उनके साथ काम करने वाले नहीं है। उनके मैनेजर से लेके उनके म्यूजिक डायरेक्टर से लेके सब लोग। तो कोई बात नहीं, आप ठीक है, हम जातिवाद की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपसे उन लोगों से पड़ता है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। बट हमारे साथ तो सब लोग हैं, हम लोग सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। हम लोग के अंदर तो ये बात ही नहीं है कि जात पात, ये सब तो कुछ है ही नहीं। हमारा गाना सिर्फ, अच्छा ये बताइए कि हम पंडित जी हैं, हमारा गीतिया लिखल पंडित जी सुने ला लो, हम तो ज़्यादा सुनते हैं। बताइए, हम दूसरे गाने कहेंगे, हम ज़्यादा सुनते हैं। तो भैया कलाकार की कोई जाति नहीं होता है, कोई गांव नहीं होता है, कोई शहर नहीं होता है। हम लोग के सब जिला के लोग सुने ला लोग, सब राज्य के लोग सुने ला और सब जाति के सुने ला लोग। तो ये बिना तुक के बात फैलावल जा रहा है। ये जो मैटर चल रहा है गाने का, इसका सॉर्ट आउट क्या है? कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो हुआ होगा, या फिर भैया से आपने डिस्कस किया होगा कि खेसारी भैया इसको मैटर को सॉर्ट आउट? बात ही नहीं हो रही है, वो बहुत परेशान है। और मैं लास्ट में मैं ग्लोबल के राजकुमार जी को बहुत मैसेज किया हूँ, भी चैट भी उनका दिखा दूंगा। मैं गिड़गिड़ाया भी हूँ कि प्लीज़ भैया ऐसा मत कीजिए, हम लोग बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके गाना लिए हैं, बज रहा है, कॉपीराइट मत लगाइए। उन्होंने मेरा रिस्पांस देना बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे दिन भी मैसेज किया, भैया हटा दीजिए, देखिए ना हम आपके छोटे भाई हैं, यहाँ पे चैट उनका है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उनका हम चैट ही दिखा देते हैं, देखिए मैं कितना गिड़गिड़ाया। इधर थोड़ा सा ऊपर आप आ जाइए, और इस जो यहाँ पे जो भैया दिखा रहे हैं, एक बार जूम कर लीजिए यहाँ पे। भैया आपने कुछ बोला नहीं, मैं फ़ोन किया था तो उन्होंने बोले बात करते हैं। भैया क्या करना है मुझे, बात करता हूँ अखिलेश, डोंट वरी। उसके बाद उस दिन वो फ़ोन नहीं, भैया इज्जत करता हूँ आपका, हद से ज़्यादा आपस में हम सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं है भैया, बहुत मेहनत करता हूँ भैया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं रिप्लाई किया। जब मैंने पोस्ट डाल दिया तब वो फ़ोन किया मुझे, तो फिर मैंने मैसेज किया, भैया कॉपीराइट हटवा दें कि ना, हमारे खून पसीना के पैसा लागल है उसमें। मैंने इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी उस इंसान को दया नहीं आया। तो ठीक है, वो अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है। अब अगला एक्शन क्या, अखिलेश कश्यप का अगला एक्शन क्या है? एक्शन तो होगा भैया, हम हारने वाले थोड़े हैं। वो तो मुझे पता है, क्योंकि आप विरोध करेंगे हम उनका। हाँ, जब तक ये वो भैया से प्रॉब्लम है, भैया से प्रॉब्लम, आप बैठ के बात करिए, बैठने को भी तैयार नहीं है आप। हाँ, तो उसका अब तो होगा। अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी तो मैं बहुत कुछ होने वाला है। अभी हमारे साथ जितने खेसारी भैया के फैन हैं सबको मैं बुलाऊंगा, पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। अब मैं वो करने वाला हूँ, मैं ग्लोबल का उस तरह से विरोध करूंगा कि वो सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, जितने भी खेसारी भैया के मानने वाले लोग होंगे मैं सबको बुलाऊंगा। ये अपील कब करने वाले हैं, या फिर अभी अब देखते हैं, अगर नहीं हटता, इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उसका भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। हाँ, क्योंकि इतना आदमी बर्दाश्त कितना करेगा किसी एक आदमी का, अब सब पब्लिकली बात होगा। हाँ, जो होगा, जो मुद्दा होगा वो गांधी मैदान पे, यदि ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ये मुद्दा गांधी मैदान पे जाएगा। हाँ। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के फैंस ने बिहार को बंद किया तो था, वो नौबत आ जाएगी, वो नौबत इस बार आ जाएगी
क्योंकि भैया के चाहने वाले जितने भी लोग हैं ना, अपने भाई बेटा अपना भतीजा समझते हैं। उस इंसान को आप देखे भी होंगे, उस विवाद में गांव-गांव में जितने भी मीडिया वाले पूछे थे, सारे लोगों ने बताया खेसारी से बेहतर कोई नहीं है। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और वो सारे लोग आएंगे, हाँ मैं बुलाऊंगा, मैं घूम घूम के इसका मैं तो वो कर दूंगा कि कभी वो सोचे भी नहीं होंगे। मैं वैसा राइटर हूँ कि मैं ये बता के मैं जानता हूँ कि मुझे जाना है। हाँ ये लोग मार देंगे, मुझे जेल में डलवा देंगे, लेकिन मैं एक राइटरों के लिए छाप छोड़ के चला जाऊंगा कि तुम लोग राइटर हो, लेकिन तुम लोग अपना खुद वजूद बनाओ। जितने भी हमारे छोटे भाई हैं या हमसे बाद में आए हैं, लिख रहे हैं, या बड़े भैया हैं, सब लोग आप अपने हक के लिए हमेशा लड़िए। आप किसी से कमज़ोर नहीं है। हाँ राइटर किसी से कमज़ोर नहीं होता है, और राइटरों की कहानी दोहराई जाएगी। हाँ कश्यप एक नया इतिहास रचने की तैयारी पूरी तरीके बल्कि स्टार्ट हो चुका है। हाँ हो चुका है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये दिन आ भी जाएगा। अगर वो कुछ सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो ये दंगा हम करवा देंगे। यानी 24 से 48 घंटे का 24 से 48 घंटे का आप अल्टीमेटम आप कह सकते हैं। जितने भी भैया के फैंस हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितना हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे सब भाई आएंगे और हम लोग धरना पर बैठेंगे। इसके लिए हम लोग सब सरकार से अपील करेंगे।